हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। सोचो, आप अपने नए घर में खुश खुश शिफ्ट होते हो, लेकिन रात को घर के अंदर आपको अपने ही जैसे लोग दिखने लगें, बिल्कुल आपकी तरह दिखते हुए, आपकी तरह बोलते हुए, आपकी ही तरह चलने वाले। तब आप क्या करोगे? क्योंकि इस घर में जो परिवार रहता था, वो अब भी यही रहता है। और असली डर ये है, वे आपको भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। एक परिवार, पिता रविंद्र, मां माधवी, बेटी सीमा और बेटा विक्रम एक नए कस्बे घोघापुर में एक बड़े पुराने बंगले में शिफ्ट होते हैं। घर बहुत बड़ा, थोड़ा पुराना, लकड़ी की खुशबू वाला। सब खुश थे। वाह, कितना बड़ा घर है। सबको लगा ये एक अच्छी शुरुआत है। पर पड़ोसी ने जाते जाते सिर्फ एक लाइन कही। रात को घर की आवाजों पर ध्यान मत देना, और चला गया। सबने सोचा, अजीब आदमी है। पहले 2 दिन ठीक रहे, फिर कुछ बातें अजीब होने लगीं। किचन में चम्मच अपने आप गिर जाता। रात को कदमों की धीमी आवाजें सुनाई देतीं। विक्रम के खिलौने सुबह अलग जगह मिलते। सीमा ने कहा, किसी ने रात को मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। सबने सोचा, पुराना घर है, आवाजें आती होंगी, और बात खत्म। लेकिन रातें बदलने लगी थीं। एक रात माधवी रसोई में पानी लेने गई। उसने पास वाले कमरे में एक औरत को देखा। वह माधवी जैसी दिखती थी। वही कपड़े, वही कद, वही चूड़ियां, वही थकान वाली मुस्कान। माधवी डरकर कमरे में गई। कमरा खाली, पर टेबल पर माधवी का ही रूमाल रखा था, जबकि उसे याद था वह तो रसोई में पड़ा था। माधवी ने रविंद्र को बताया। रविंद्र बोला, तुम शायद नींद में देख रही हो। लेकिन माधवी को यकीन था, उसने खुद को देखा था। कुछ दिनों बाद बेटा विक्रम ने कहा, मां, मैंने आईने में अपने पीछे एक और मुझे देखा। सीमा ने कहा, कल रात कोई लड़की मेरी तरह हंस रहा था। मैं तो सो रही थी। अब सबको समझ आया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। रविंद्र ने अलमारी खोली। अंदर बहुत पुरानी फोटो मिली। उनमें एक पुराना परिवार था, मां, पिता, बेटी, बेटा, जो बिल्कुल इस परिवार की तरह दिखते थे। हर फोटो में उनके जैसे चेहरे, उन जैसे कपड़े, उन जैसे भाव, मानो ये घर पहले भी उनके ही जैसे किसी परिवार का रहा हो। हम भी यहीं रहते हैं। एक रात रविंद्र देर से घर लौटा। बरामदे में उसे 4 लोग बैठे मिले, जो उसके परिवार जैसे ही थे। उन्होंने धीरे से कहा, हम भी यहां रहते हैं, तुम भूल गए क्या? उनकी आवाज धीमी और ठंडी थी। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। रविंद्र समझ गया, ये इंसान नहीं है। उस रात सीमा ने देखा कि उसकी कॉपी कोई और लिख रहा है। किचन में कोई औरत चाय बना रही थी, जो माधवी जैसी थी। विक्रम के कमरे में कोई उसके खिलौने से खेल रहा था, बिल्कुल विक्रम जैसा। घर में अब 2 परिवार रहने लगे थे, एक असली, एक नकली। पंडित को बुलाया गया। उसने घर देखा और कहा, ये प्रेत हैं। ये लोग जिंदा परिवार की नकल करते हैं। पहले आदत, फिर शक, और धीरे धीरे असली लोगों की जगह ले लेते हैं। सभी डर गए। पंडित ने कहा, इन्हें अपना परिवार दिखाने दो, पर इनसे बात मत करना। ये आपकी जगह चाहते हैं। उस रात यज्ञ किया गया। मंत्र पढ़ने लगे। घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं। अचानक वही नकली परिवार बाहर आया। अब वे इंसानों जैसे कम और छाया जैसे ज्यादा दिख रहे थे। उनकी आंखों में काला धुआं, उनके चेहरे धुंधले, आवाज टूटती हुई। उन्होंने कहा, हम ही असली हैं, तुम हमें भूल गए थे। मंत्र तेज हुआ और वे चीखते चिल्लाते गायब हो गए। कहते हैं, हर पुराने घर में उसकी यादें रहती हैं, पर अगर यादें इंसानों की नकल करने लगें, तो वो सिर्फ यादें नहीं होती, प्रेत परिवार बन जाती है। अगर कभी आपको किसी घर में अपने ही जैसे लोग दिखें, तो समझ लेना, असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी।
प्रेतों के परिवार की। अगर आप लोगों को ये कहानी और मेरी आवाज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो बहुत ज्यादा डरावनी और सच्ची घटना में आधारित है और आप चाहते हैं मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल में लेकर आऊं, तो मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल में लिखकर भेज सकते हैं। दोनों का ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।